15 अगस्त 1947 जब पूरा भारत आज़ादी की खुशियां मना रहा था और नेहरू के शब्दों में आधी रात के स्वप्न में नए भारत की संकल्पना गढ़ रहा था, तो उससे ठीक एक दिन पहले यानी आज ही के दिन 14 अगस्त 1947 को हमारे शरीर का एक टुकड़ा कटकर हमसे अलग हो। इस टुकड़े को पाकिस्तान के नाम से जाना जाता। हमने सोचा था कि शायद ये घाव जल्दी ही भर जाएगा और हम महान राष्ट्र की संकल्पना के लक्ष्य को पूरा जरूर करें, पर यह घाव धीरे धीरे अब रिस रहा है और इतना रिस रहा है कि कई बार डर लगता है कि कहीं ये कैंसर का रूप न ले। याद रखिएगा, पाकिस्तान एक देश नहीं है, कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। पाकिस्तान एक सोच है, एक विचार है। बहुत पहले एक ऐतिहासिक विचारक ने कहा था कि आप अरबों में से इस्लाम निकाल दें तो अरबी बच जाएंगे, ईरान से अगर आप इस्लाम निकाल दें तो वहाँ पर पर्शियन बच जाएं, पर पाकिस्तान में से इस्लाम निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचे। दरअसल पाकिस्तान की सोच ही टू नेशन थ्योरी यानी हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र के अंग नहीं हो सकते, इस पर टिकी थी। दरअसल वो ये मानती थी कि समावेशी राष्ट्रीयता यानी एक ऐसी राष्ट्रीयता जहां सभी साझे धर्म साझी विरासत के लोग साथ साथ रह सकते हैं, इस संकल्पना का विरोध करती थी, जो ये मानती थी कि धर्म ही राष्ट्रीयता का आधार है और हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। दरअसल इस विचारधारा के पोषकों ने एक ऐसी संस्कृति का निर्माण कर दिया जो हिंसा और नफरत पर पूरी तरह से आधारित था। कई लोगों को लगता होगा कि ये जो राष्ट्रीयता की चेतना या जिसे को टू नेशन थ्योरी कहते हैं, जो धर्म को राष्ट्रीयता का आधार बनाती है, ये शायद 19वीं सदी यानी 1857 के बाद की घटना है और जिसे शायद जिन्ना और इकबाल जैसे लोगों ने 20वीं सदी में विकसित किया। पर ये बात सही नहीं है। दरअसल बहुत पहले से ही जब भारत में एक साझी संस्कृति के निर्माण का प्रयास हो रहा था, कुछ लोगों ने पाकिस्तान की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया था। भले वो पाकिस्तान के शब्द से परिचित ना हो, पर हिंदू और मुसलमान की साझी चेतना है, साझी विरासत है और वो भारतीयता के एक अभिन्न अंग हैं। इस विचारधारा का उन्होंने हमेशा विरोध किया। जब अकबर जैसा कोई महान शासक सुलह कुल की बात करता है तो उसके अगेंस्ट में एक शेख सरहिंदी नाम का व्यक्ति खड़ा हो जाता है जो इस विचारधारा का विरोध करता है। जब 18वीं सदी में जब ये माना जा रहा था कि इस भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा, तो हो सकता है शाह वलीउल्लाह जैसा कोई इस्लामिक विद्वान भी इस भारतीयता की चेतना का विरोध करे। हो सकता है सर सैयद अहमद खान जैसा एक महान फिलॉसफर, एक महान समाज सुधारक भी जाने या अनजाने इसी पाकिस्तान की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करता है। और इकबाल, जिन्होंने लिखा था 1904 में कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, मात्र 6 साल बाद 1910 में जब तराना मिल्लत रखते हैं तो वो लिखते हैं कि मुस्लिम हैं वतन है सारा जहां हमारा। आखिर क्या बात है कि वो जिन्ना जिन्हें कभी सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, वो इकबाल जो भारत की साझी विरासत के सबसे बड़े प्रतीक थे, जो गाना गाते थे हिंदी है वतन है ये हिंदुस्तां हमारा, इन लोगों ने ही इस टू नेशन थ्योरी को कैसे बढ़ाया और कैसे उस पाकिस्तान की संकल्पना का विकास किया, जो संकल्पना 1934 तक किसी को पता ही नहीं थी और 1946 में मूर्त रूप लेती हुई दिखाई देती। और आज भी हम अपने अंदर के पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं। इसलिए 21वीं सदी में जब हम ये सपना देख रहे हैं कि हम भारत को एक महान राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे, एक वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित करेंगे, तो न केवल हमें बाहर के पाकिस्तान से लड़ना है बल्कि अपने अंदर के पाकिस्तान से भी लड़ने की कोशिश करनी है। और इसके ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि हम पाकिस्तान की विचारधारा को समग्रता से समझें। समग्रता से समझने का तात्पर्य क्या है? कई बार हम एक चश्मा पहन लेते हैं और उस चश्मे से किसी संकल्पना या किसी विचार को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि हम तटस्थ होकर उन ऐतिहासिक घटनाओं का, उन विचारों का मूल्यांकन करें जिसने पाकिस्तान नाम की संकल्पना को इस देश में जन्म लिया, जिससे आज भी हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली जब हम पाकिस्तान के विचारकों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 2 पिक्चर उभर कर आती है। अल्लामा इकबाल, जिन्होंने 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में पाकिस्तान शब्द का तो प्रयोग नहीं किया पर पाकिस्तान की संकल्पना को सबके सामने रख दिया।
और 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया और 1946 में नारा दिया लड़ के लेंगे पाकिस्तान, जिसका परिणाम था 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नामक एक नए राष्ट्र का जन्म। तो हम इकबाल को पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता मानते हैं और जिन्ना को पाकिस्तान का राजनीतिक पिता मानते हैं। पर मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की विचारधारा भले पाकिस्तान जैसे शब्द से परिचित ना हो, लेकिन वो संकल्पना जो टू नेशन थ्योरी के रूप में है वो बहुत पहले से विद्यमान थी। और इसका पहला प्रस्तुतिकरण एक महान इस्लामिक विद्वान ने 18वीं सदी में किया था, जिसका नाम था शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह और उनके शिष्य शाह अब्दुल अजीज और आगे चलकर सर सैयद अहमद खान, इकबाल और उसकी यात्रा अंतिम में जिन्ना पर जाकर पूरी होती है।